मेरा नाम डॉक्टर राना जवाद असगर है और आज हम मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे। मंकी पॉक्स के पहले केसेस बंदरों में आइडेंटिफाई हुए 1958 के अंदर, और ये वो बंदर थे जिनको रिसर्च के लिए रखा गया था। उसके बाद 1970 में हमें पहला इंसानी केस मंकी पॉक्स का मिला। उस और 1970 से लेके आज तक हमें अफ्रीका के उस इलाके में जहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, हमें केसेस मिलते रहे, लेकिन महदूद तादाद के अंदर और उनके साथ और थोड़े लोगों के अंदर। और ये इलाका जो है ये था अफ्रीका वेस्ट और मगरबी इलाका अफ्रीका का और सेंट्रल अफ्रीका, यानी कि दरमियानी एरिया अफ्रीका का, जहाँ पे ये बीमारी पाई जाती थी। लेकिन ये हमेशा महदूद तादाद में हमें हर साल इसके केसेस मिलते रहे। अफ्रीका से बाहर भी हमें केसेस मिले। अमेरिका के अंदर 2003 में तकरीबन 50 लोगों को ये बीमारी हुई, लेकिन हमेशा हमें इस बीमारी के मरीज़ों का अफ्रीका के साथ कोई ना कोई सफरी लिंक मिल जाता था, यानी कि वो बड़ी क्लोज टाइम होता था जब अफ्रीका से कोई चीज़ या कोई एक्सपोजर आया है या ये अफ्रीका गए हैं जिससे ये बीमारी फैली और इसको कंट्रोल कर लिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा मई के मिड से हमें केसेस मिलने शुरू हुए यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, और इन पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर ही ये 100 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं 12 से ज़्यादा ममालिक के अंदर। और परेशानी की बात है कि इनका कोई भी ट्रैवल या सफरी कनेक्शन नहीं है अफ्रीका के साथ। इसका मतलब यह है कि बीमारी लोकली यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर ट्रांसमिशन उसकी हो रही है, जो एक ख़तरे की बात है। और उससे पहले, और इसका दूसरा मतलब ये है कि जो वायरस है वो अब सस्टेन कर रहा है जानवरों से बाहर निकलकर इंसानों के अंदर इन्फेक्शन को, जिसे हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म वो सस्टेन कर रहा है अपने आप को, उसको जानवर के होस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी ख़तरनाक बातें हैं। इसकी अलामत वही हैं जो किसी ज़माने में चीचक की या स्मॉल पॉक्स की होती थी। बड़ी ख़तरनाक बीमारी थी चीचक, और उसके अंदर भी बुखार होता था, आपको कमज़ोरी महसूस होती थी और उसके साथ छोटे छोटे दाने आपके जिस्म पर निकलते हैं इसके अंदर भी। और फ़र्क इसका और चीचक का ये है कि इसके अंदर आपको छोटी छोटी जिस्म में गिल्टियाँ महसूस होंगी जो आपके लिम्फ नोड फूल जाते हैं। इससे बचे कैसे? इससे बचने का तरीका यही है जो हम कोविड-19 के जो पहला दौर था उसके अंदर आपको बताते थे, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो जो मरीज़ के करीब लोग हैं वो ज़्यादा ख़तरे में हैं। उस मरीज़ के करीब वाली सर्विसेज, आपके टेबल, आपके जो दरवाज़ों के हैंडल हैं उनको साफ़ रखिए, अपने हाथों को साफ़ रखिए। और अगर कोई सस्पेक्टेड मरीज़ है तो उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए। उसके बिस्तर, उसके इस्तेमाल की चीज़ों को आप दस्ताने पहने बगैर या मास्क पहने बगैर उसको हाथ ना लगाएं। तो ये इसके अंदर, क्योंकि ये एक किस्म की छूत की बीमारी है। इससे यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन अब बाज़ साइंसदान इस पे भी थोड़े से फिक्रमंद है कि कहीं ये एयरबॉर्न तो नहीं हो गई, ज़्यादा एफिशिएंटली एयरबॉर्न तो नहीं होगी जिस तरह कोविड-19 का है कि वो अगर मरीज़ कमरे में भी है और हो के चला गया हुआ है और कमरा बंद है, उसकी वेंटिलेशन नहीं है और आप बाद में जाते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकती है। हमें अभी इसका पता नहीं है कि मंकी पॉक्स के अंदर ये सलाहियत आई है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैल रहा है वो एक ख़तरे की बात है। उसके साथ अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं क्या इसकी वैक्सीन्स है? इसकी तो वैक्सीन नहीं, लेकिन जो चीचक की वैक्सीन्स कुछ 1-2 हैं वो इसके ख़िलाफ़, उसके अंदर भी प्रोटेक्शन है मंकी पॉक्स के अलावा, लेकिन वो इंतहाई महदूद तादाद में दुनिया में अवेलेबल है और वो बहुत से उन लोगों के लिए रखी गई हुई हैं जो लेबॉर्ट्रियों में काम करते हैं, जो हाई रिस्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ इसकी बीमारी का ख़तरा हो गया है। तो हम एहतियात कर सकते हैं। अगर किसी मरीज़ के अंदर आपको ये दाने या रैश नज़र आए तो उसको आइसोलेट कीजिए जब तक कि डॉक्टर आके कंफर्म ना करे इसको क्या बीमारी है। अपने आप के लिए वही अपनी खिड़कियां दरवाजे खुले रखिए, ना सिर्फ कोविड से बचे रहेंगे बल्कि मंकी पॉक्स से भी बचेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।